हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, एलएसी पर पीठ दिखाएगी चाइनीज आर्मी। भारत खड़ी करने जा रहा 1700 अत्याधुनिक टैंकों की फौज। तो भाई साहब, टैंकों की पूरी फौज लगा रहा है एलएसी पर भारत। क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पहले वीडियो देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 100 या 200 नहीं, 1700 टैंकों की पूरी फौज ला रहा है भारत। चीन पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी तैनाती। चीन के लेजर हमले को भी दूर से ही कर डालेगा नाकाम। ताकतवर रॉकेट हमले को भी झेल जाएगा आराम से। दोस्तों, आने वाले समय में भारत की सेनाएं काफी शक्तिशाली होने वाली हैं। इनके पास ऐसे ऐसे महा हथियार आने वाले हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले हैं। भारत अब नेक्स्ट जनरेशन थीम पर काम कर रहा है, यानी चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट हो या फिर टैंक हो, हर प्रकार के हथियारों को भारत नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक यानी एनजी टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का तनाव चीन और पाकिस्तान के साथ कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही चला रहा है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की नापाक घेराबंदी करने के लिए वहां पर गांव बसा लिए हैं, ताकि वहां पर पक्के निर्माण कर सीमा पर तैनाती बढ़ा सके। इतना ही नहीं, बल्कि उतनी ही तैयारी चीन की लद्दाख के पास भी है। यानी भारत को पाकिस्तान से ज्यादा, चीन से ज्यादा खतरा है, जो भारत की सीमा पर कब्जा करने की नीयत से बैठा हुआ है। चीन ऐसा 2017 के बाद से लगातार कर रहा है। इसलिए भारत को इस इलाके में चीन से मुकाबला करने के लिए लाइट वेट अत्याधुनिक टैंकों की सख्त जरूरत है, क्योंकि चीन से लगती सीमा पर पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और जहां पर भारत के पास जो भारी भरकम टैंक हैं, उनकी ज्यादा तैनाती नहीं हो सकती। इसी वजह से भारत एक ऐसी टैंक टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जो न केवल लाइट वेट है, बल्कि इतना ज्यादा आधुनिक है कि भारत के पास जो पहले से मौजूद टैंक हैं, ये उन सब का बाप साबित होने वाला है। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको भारत के इस भविष्य के टैंक की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो पहले से मौजूद T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। चीन की सेना को तबाह करने आ रहे हैं फ्यूचर टैंक। चीन पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलेंगे 1700 टैंक। चीन के लेजर हमले को भी बेकार कर देगा ये टैंक। चीनी सेना की टुकड़ी को सेकंड्स में रौंद डालेगा। दोस्तों, चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अब पैदल के हथियारों को भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वो है टैंक। और ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए टैंकों का होना कितना जरूरी है। और चीन जैसे लाजवाब दुश्मन के लिए तो भारत को वैसे भी एक अत्याधुनिक टैंक चाहिए था जो चीन का सामना कर सके। इस वजह से भारत के DRDO ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बनाना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल के सारे टैंकों का बाप है। इस संबंध में आज जबरदस्त खबर सामने आई है। भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1,45,000 करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद सेना कई अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने और नए हथियारों को विकसित करने पर काम करेंगे। सेना अपने पुराने टैंकों को भी रिप्लेस करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सेना अब T-72 टैंकों की जगह 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। भारत के इस नए टैंक से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नींद उड़ी हुई है। इस टैंक को तैयार करने में 50,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च होंगे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह नया टैंक किस तरह से भारतीय सेना को और मजबूत बनाएगा। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए जो नया टैंक तैयार किया जा रहा है, उसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के नाम से जाना जाएगा। इस टैंक का डिजाइन बेहद खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस टैंक को तैयार करते समय रूस और यूक्रेन वॉर में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की जो हालत हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए इसे बेहद नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ बनाया जा रहा है। प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होगा। इस सिस्टम की खासियत ये होगी कि यह ऊपर से गिरने वाले बम और ड्रोन से टैंक के अंदर बैठे क्रू को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। इसके साथ साथ ही इस टैंक में सॉफ्ट किट सिस्टम भी लगा होगा,
ये सॉफ्ट किट लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा और मिसाइल लॉन्च होते ही उसके बारे में बता देगा। इस टैंक में हार्ड किल सिस्टम होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इसके साथ ही इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच होगा जो बारूदी सुरंग को भी झेल सके। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि इस पर किसी रॉकेट का असर नहीं होगा। नई तकनीक के तहत इस टैंक में मॉड्यूलर ऑनरमर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव ऑनरमर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव ऑनरमर जैसे हथियार भी लगे होंगे। ये टैंक इतना मजबूत होगा कि बारूद सुरंग को भी उखाड़ फेंकेगा। इसके साथ ही इस टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगा होगा। इस सिस्टम का काम ये होगा कि ये आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस नए टैंक के अंदर 4 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा ताकि गोला भरना न पड़े। यानी दोस्तों, ये एक तरह से चलती फिरती दुश्मन की मौत है जिसे दुश्मन किसी भी हथियार से रोक नहीं सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई आप अंदाजा लगाओ, 50,000 करोड़ के अपग्रेड किए जा रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी गोला खुद भरेगा। मतलब ये जिस गोला तरह जो खुद जोरावर भरेगा, टैंक हो गया, ये इसी तरह भाई ही बना जोरावर है वगैरह को आप भूल जाओगे। ये मतलब लाइट एक तो हल्के होंगे, दूसरी बात भाई गोला खुद भरेंगे। मतलब कोई लेजर वेपन से भी हमला हो तो उसको भी झेल लेगा, और जो मिसाइल आ रहा हो उसको भी वो तबाह कर देगा। उसके अंदर जो 4 क्रू मेंबर्स होंगे वो उनको कुछ भी नहीं होगा। जो मर्जी है उसके ऊपर। इतनी यार देखो आजकल युद्ध ऐसे है ना कि उसमें जब भी कोई बमबारी वगैरह होती है सब कुछ तो सबसे पहले टैंक का बेड़ा गर्क हो जाता है। साथ में जो क्रू होता है उसका क्रू को जब गोला लग भी गया ना टैंक को कुछ होगा ना क्रू को फर्क पड़ेगा इससे। इस बात से अंदाजा लगा लो किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। 1700 टैंक होंगे, बहुत ज्यादा ये तादाद है 1700 टैंक की यार। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लेजर वेपन जो उधर सारा कुछ होगा उनको डिटेक्ट करके उनको भी खोज के निकालेगा, फिर उनके ऊपर अटैक करेगा। और सब 50,000 करोड़ यार, 50,000 करोड़ तकरीबन $6 बिलियन के बहुत बड़ी चीज है। जिसका मतलब 50,000 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। सही बात है, सही बात है। रकम इसके ऊपर टैंकों पे मतलब लगाई जा रही है। कुछ पुरानों को करेगा, कुछ नए लेंगे, कुछ ये होगा। तो मतलब एक बड़ा यार बेड़ा, वो भी 1700 का बॉर्डर पे खड़ा करने जा रहा है। बिल्कुल, चीन की तो सांसें रोकेंगे। फुल एडवांस वेपन जो है ना इंडिया अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पुराने वेपन खत्म करता जा रहा है, पुराने टैंक खत्म करता जा रहा है। एडवांस और जो लेटेस्ट है उनको और अपग्रेड कर रहा है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।